हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुंदरपुर कहकर एक गांव में प्रीतमलाल नामक एक गरीब आदमी का तंदूरी ढाबा बहुत मशहूर था। गांव में सभी को उसके यहाँ की तंदूरी डिशेस बहुत पसंद आती और सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते। हाँ, सच में प्रीतमलाल, तुम्हारे यहाँ की तंदूरी की तो बात ही कुछ और है भाई। पूरी दुनिया एक तरफ और तुम्हारे हाथ की बनी तंदूरी एक तरफ। अरे स्वाद और दाम, हाँ हाँ, दोनों भी एकदम फर्स्ट क्लास है आपका प्रीतमलाल भाई। इसीलिए मुझे आपका ढाबा बहुत पसंद है भाई। इसी बात पर एक प्लेट चिकन तंदूरी दे दो। जी जी, अभी देता हूँ, बैठिए ना आराम से। प्रीतमलाल अपनी बीवी कादम्बरी और 25 साल के बेटे भरत के साथ रहा करता था। भरत अपने लिए नई जॉब ढूंढने में लगा हुआ था। प्रीतमलाल रात में जितना भी बचा हुआ खाना होता था वो सब गरीबों में बांट देता। अरे बेटा, तुम रोजाना हमें खाना देते हो, तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा खूब भला हो। अरे हमारे पास तुम्हें इस खाने के बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ढेरों दुआएं और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हमारा। मुझे बस वही तो चाहिए काका, आशीर्वाद, और वो भी आप जैसे लोगों का। प्रीतमलाल तरह तरह की अलग और अनोखी तंदूरी डिशेस बनाने के लिए जाना जाता था। वो उन डिशेस को अपने स्टाइल में और अपने अंदाज में बनाता जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता और वो सब चटखारे लेकर उसे खाया करते। क्या हुआ भरत बेटा, नौकरी का कुछ पता चला? नहीं पापा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब तो लगता है कि शहर में ही जाकर बस जाना ठीक होगा। इतना पढ़ लिख कर यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे गांव से बाहर तो निकलना ही होगा। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे। तुम शहर जाकर आओ और एक बार नौकरी लग जाए तो वहीं पर बस जाना। अब और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जी, भारत शहर में अकेला कैसे रहेगा? कहाँ रहेगा? कादम्बरी, शहर में मेरा चचेरा भाई योगेंद्र रहता है, जिसका अगरबत्ती का बिजनेस है। वहां पर बहुत बड़ा वाला। उसके साथ ही रह लेगा भरत, जब उसे वहां कहीं नौकरी लग जाए तब। भारत गांव से बस में सवार होकर शहर जाता है और वो वहां पर 2 दिन रुककर नौकरियों की तलाश करता है। उसे एक कंपनी में अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिल जाती है और वो खुशी से मिठाई का बॉक्स लाकर कादम्बरी और प्रीतमलाल का मुंह मीठा करता है। माँ, पापा, मुझे नौकरी मिल गई है, वो भी एक अच्छी पोस्ट वाली। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ये सब सिर्फ आप दोनों के प्यार और आशीर्वाद के कारण ही सफल हो पाया है। आई लव यू माँ पापा। लव यू टू बेटा। यूं ही जीवन में तरक्की की ऊंची इमारतें छूते रहो। हाँ बेटा, हमारा प्यार और आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ मरने के बाद भी रहेगा। आज अपने जिगर के टुकड़े को इतना बड़ा होते देख बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीतम जी, मैं जल्दी से शीरे का भोग बनाकर भगवान जी के सामने रखती हूँ। भारत को नौकरी लगने के बाद कादम्बरी और प्रीतमलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दोनों उसे शहर भेजने से पहले एक तोहफा देने वाले थे और वो तोहफा था एक सोने की चेन। मना मत करो भरत बेटा, इसके पेंडेंट पर तुम्हारे नाम का पहला अक्षर लिखा है। ये कादम्बरी और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद का प्रतीक समझकर रख लो और अपने जीवन में खूब आगे जाओ। थैंक यू पापा, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं आज शहर में नौकरी करने जा रहा हूँ। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए भारत बेटा। तुम हमारा सपना पूरा करने जा रहे हो। भगवान तुम्हारे जैसा होनहार बेटा सभी को दे। भारत प्रीतमलाल और कादम्बरी का तोहफा स्वीकार कर लेता है और जैसे ही वो शहर जाने के लिए अपना सूटकेस लेकर निकलता है, तभी अचानक से प्रीतमलाल को हार्ट अटैक आ जाता है और उसका देहांत हो जाता है। पापा, आप मुझे और माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते पापा। प्रीतम जी, प्रीतम जी उठिए ना, आंखें खोलिए प्रीतम जी।
प्रीतम लाल की मौत के कारण भारत शहर नहीं जा पाता और उसे नौकरी पर नहीं लिया जाता। हे भगवान, लेकिन उन्हें ये बात तो पता है ना कि तेरे पिता का देहांत हुआ था, इसीलिए तू ज्वाइनिंग के लिए पहुंच नहीं पाया। फिर भी उन्होंने तुझे नौकरी शुरू होने से पहले ही बेदखल कर दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया माँ, लेकिन उन्हें एम्प्लॉय की जरूरत थी तो उन्होंने नए एम्प्लॉय को हायर कर दिया और अब वहां पर वैकेंसी फुल हो चुकी है। अब उन्हें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। भारत और कादम्बरी बहुत चिंतित हो जाते हैं। कादम्बरी भारत को एक सुझाव देती है। भारत बेटा, क्यों ना तू तेरे पापा का तंदूरी ढाबा संभाल ले, वहां से भी अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन माँ, मुझे तंदूरी डिशेस बनानी नहीं आती। मैं तो केवल खाना पसंद करता था। इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पापा कैसे बनाते थे। लेकिन हाँ, एक रास्ता है जिससे मैं तंदूरी डिशेस बनाना सीख सकता हूँ। कैसा रास्ता बेटा? भारत अपनी जेब से फोन निकालता है और YouTube ऑन करके तंदूरी के व्यंजन बनाने की रेसिपी वीडियो देखने लगता है। अरे वाह, ये तो कुछ भी सीखने का काफी अच्छा मार्ग है। हाँ माँ, अब देखना, मैं इस पर ही रेसिपी वीडियो देख देख कर कैसे तंदूरी ढाबा चलाता हूँ। पापा की तरह तो मैं कभी बना नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। भारत अब YouTube से सीख सीख कर ढाबे पर तंदूरी डिशेस बनाने लगता है। वो सभी डिशेस अच्छी तो बनती हैं, लेकिन ग्राहकों को इस बात की शिकायत होती है कि स्वाद प्रीतम लाल की तरह नहीं है। अरे भाई, तंदूरी अच्छी बनी है, लेकिन स्वाद तो प्रीतम लाल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई, हमें तो सिर्फ प्रीतम लाल भाई के हाथ के तंदूरी खाना ही पसंद था। न जाने अब वो स्वाद कहाँ मिलेगा। प्रीतम लाल भाई की बहुत याद आती है। स्वाद प्रीतम लाल की तरह नहीं होता है, इस कारण ग्राहकों का आना जाना कम होने लगता है और एक वक्त पर जो ढाबा ग्राहकों की भीड़ से भरा हुआ होता है वो अब सुनसान और वीरान हो जाता है। कादम्बरी और भारत बहुत दुखी हो जाते हैं। कमाई ना होने के कारण उन पर आर्थिक समस्या का पहाड़ भी टूट पड़ता है। पता नहीं क्या होगा अब। इस तरह तिल तिल करके जीने से अच्छा भगवान मुझे एक ही बार में उठा क्यों नहीं लेता। माँ, ऐसा मत कहिए। पापा के बाद इस दुनिया में सिर्फ आप ही मेरा इकलौता सहारा हो। अगर आप भी चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा? ये देखिए, ये सोने की चेन, इसे पापा और आपने मुझे भेंट स्वरूप दी थी। मैं इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लूंगा। लेकिन बेटा, मैं जानता हूँ माँ, ये पापा की दी हुई आखिरी निशानी है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं रहा, सिर्फ गिरवी रख रहा हूँ। भारत उस चेन को गिरवी रखने जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक साधु बाबा रोक लेते हैं। मैं तुम्हारे घर से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली। अपने पापा की इस चेन को गिरवी मत रखो बेटा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। ये लो, ये जादुई मसाला है। इससे कितना भी इस्तेमाल करो, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसे तुम तंदूरी में मिलाओगे तो सारे व्यंजनों का स्वाद हूबहू तुम्हारे पिता की तरह हो जाएगा। धन्यवाद साधु बाबा। आप नहीं जानते आपने ये जादुई मसाला देकर मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आप सच में इस मुसीबत भरी घड़ी में भगवान का रूप बनकर आए हो मेरी मदद करने। भारत उस जादुई मसाले से तंदूरी बनाने लगता है और धीरे धीरे फिर से उसके सभी खोए हुए ग्राहक वापस आने लगते हैं और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। इस तरह भारत का तंदूरी ढाबा हर जगह फेमस हो जाता है और वो अपने जीवन में भरपूर तरक्की करता है। अमित और संजय दोनों भाई एक ही घर में अपने बीवी बच्चों और बूढ़ी माँ नीलिमा के साथ रहा करते। छोटा भाई अमित अपनी बीवी कविता और छोटे बेटे वंश के साथ रहता। वहीं बड़ा भाई संजय अपनी बीवी अनामिका और छोटे बेटे मोनू और छोटी बेटी चिंकी के साथ रहता। संजय एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर था, वहीं उसका छोटा भाई अमित नौकरी की तलाश कर रहा था, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करता था वो अब बंद हो चुकी थी। घर का सारा खर्चा संजय के कंधों पर आ चुका था, जिसके चलते जेठानी अनामिका अमित, उसकी बीवी कविता और बेटे वंश संग अच्छे से पेश नहीं आती। ए वंश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोनू और चिंकी की टॉफी खाने की? कविता, तुम्हें अपने बेटे को संभालना नहीं आता क्या? लेकिन जेठानी जी। अरे तुम्हें पता भी है वो टॉफी कितने की है?
अरे मेरे पति संजय उसे दुबई से लेकर आए हैं, दुबई से, और तुम्हारे इस बेवकूफ बेटे ने गटक लिया उन टॉफीज को, बेशरम कहीं का। चौली ताई जी, चौली। तभी वहां पर सास नीलिमा आती हैं। क्या हुआ अनामिका, क्यों इतना तिल मिला रही है? क्यों बेवजह अपने सर के कीड़े दौड़ा रही है? अरे बच्चा है, मन किया तो खा लिया होगा उसने। एक टॉफी ही तो है, भूख लगी होगी उसको। माँ जी, आपको नहीं पता, ये कविता और इसका पति अमित, ये दोनों मिलकर बस ड्रामे कर रहे हैं। 1 महीना होने को आया है, लेकिन अभी तक अमित को नौकरी नहीं मिली है। बताओ इन्हें क्या है? ये तो संजय के पैसों से अपनी भूख मिटा रहे हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। हाँ। अरे अरे अनामिका, चुप हो जा भाई, ये तू क्या कह रही है? क्यों चुप रहूं? सच कड़वा होता है। मैंने और मेरे पति ने इनका क्या ठेका ले रखा है जो इन्हें संभाले बैठे हैं? हमारे कंधों पर हमारे बेटे बेटी की भी जिम्मेदारी है। अनामिका कविता, वंश और अमित संग ठीक से बर्ताव नहीं करती। कभी कभी तो जानबूझकर खाना गली के कुत्तों को दे देती ताकि वो तीनों भूखे सोएं। फिर एक दिन, कविता बहू, आज हमें मंदिर में प्रसाद भेजना है। आज मंगलवार है ना, तुम बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती हो ना, तो फिर तुम 5 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ बना देना बहू। शाम तक का समय है हमारे पास। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो वंश और अमित जी को देसी घी के बने मोतीचूर के लड्डू भी बहुत पसंद है, वो भी बना दो, उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ बहू, बना दो, कोई हर्ज नहीं। तभी गुस्से से आग बबूला होकर क्रूर अनामिका वहां आकर बोलती है। कोई हर्ज नहीं मतलब? हैं? माँ जी, मिठाइयाँ सिर्फ मंदिर के लिए बनेंगी। अमित और वंश के लिए मिश्री का एक दाना भी जाया नहीं होगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे तुम लोगों को कुछ लाजवाज है कि नहीं है? अमित ऐसे कब तक अपने बड़े भाई के पैसों पर जिएगा? रोज इंटरव्यूज को जाता है, फिर भी अभी तक नौकरी पक्की नहीं हुई। कमाल है। दरवाजे पर आया हुआ अमित ये सब सुन लेता है और वो गुस्से से अनामिका को बोलता है। बस भाभी बस, और कितना सुनाएंगी आप मेरी बीवी बच्चे को? शर्म तो आपको होनी चाहिए। अगर इतनी ही मिर्ची लग रही है ना, तो उठाओ अपना सामान और चलते बनो यहाँ से। देखिए संजू भैया, भाभी क्या बोल रही हैं? अरे सही तो कह रही हैं अनामिका, बस बहुत संभाल लिया मैंने तुझे, तेरी बीवी और तेरे बेटे को। अब तू अपनी बीवी बेटे को लेकर निकल जा इस घर से। अब हम तुम्हें और नहीं संभाल सकते। तुम लोगों के खाने पीने का खर्च भी नहीं उठा सकते। अगले महीने हमें विदेश घूमने भी जाना है। लेकिन संजू भैया। संजय और अनामिका अमित, कविता और वंश को घर से बाहर निकाल देते हैं। नीलिमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनामिका और संजय उसे ही रोक लेते हैं। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया संजू, अनामिका? अब वो तीनों कहाँ जाएंगे? अरे अमित के पास तो पैसे भी नहीं हैं, पता नहीं कैसे गुजारा करेंगे वो लोग अपना। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। ठंड का मौसम था, बाहर बर्फबारी भी हो रही थी। इस मौसम में ठिठुरते हुए अमित, वंश और कविता सड़क के एक कोने में बैठ जाते हैं और अलाव जलाते हैं। पापा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को ला दो ना पापा। वंश बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त कैसे करूं? वंश बेटा, वो दरअसल तुम चिंता मत करो बेटा, पापा अभी आए कुछ खाने को लेकर बेटा। हाँ। अमित देर रात को पूरे गांव की गलियों में घूमता है और किसी खाने की दुकान की तलाश करता है जहां से वो वंश के लिए कुछ उधार ले सके। लेकिन इतनी रात हो चुकी होती है कि गांव में कुछ भी खुला नहीं होता। तभी अमित को कूड़ेदान में खाने के फूड पैकेट्स दिखाई देते हैं। ये दोनों फूड पैकेट्स तो अच्छे हैं, फिर भी इन्हें कचरे में फेंक दिया है। अन्न का असली मोल तो सिर्फ एक गरीब भूखा ही समझ सकता है। ये तीसरा फूड पैकेट तो खुला ही फेंक दिया है। इसे मैं खाता हूँ और ये दोनों अच्छे वाले वंश और कविता को देता हूँ। अमित अच्छे वाले फूड पैकेट्स कविता और वंश को देता है और खराब वाला खुद खाता है। ठंड का प्रकोप बढ़ते जाता है। तीनों ही रोजाना यूं ही डर डर कर गांव में भटकने लगते हैं। दिन में अपनी भूख पूरी ना होने के कारण कविता को चक्कर आने लगते हैं। तभी अमित जी, मेरा सर,
मेरा सर बहुत भारी सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कविता, तुम्हारी भूख पूरी नहीं हुई है, पेट में अन्न का निवाला नहीं है, इसलिए तुम्हें चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा है। रुको कविता, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वंश, वंश बेटा, बेटा तब तक माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आया। जी पापा। अमित नदी के पास जाता है और वहां नदी से श्राद्ध के फल निकालता है और उन्हें ही कविता को खिलाता है। कविता को फल खाकर अच्छा लगता है। शाम के समय जब वो तीनों यूं ही एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में एक बीमार और थकी हुई गाय दिखाई देती है। लगता है ये गाय भी हमारी तरह भूखी है। माँ, पापा, क्यों ना हम इसकी भूख मिटाकर इसकी सेवा करें? वहाँ देखो, घास फूस भी है। हाँ हाँ वंश बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें खाना देना चाहिए, क्योंकि जब इंसानों को भूख लगती है तभी वो अपनी जुबान से बोलकर मांग लेते हैं, लेकिन इन बेचारे बेजुबान जानवरों को तो वो भी करना नहीं आता। अमित, कविता और वंश तीनों ही उस गाय को चारा देते हैं, जिसे खाने के बाद वो अपने मुंह से सोने के सिक्के उगलने लगती है और ये दृश्य देखकर तीनों चकित रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये गाय तो सोने के सिक्के उगल रही है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं एक जादुई गाय हूँ और मेरा कितना भी दूध ले लो, मैं दूध देना कभी खत्म नहीं करती। मैं 1 मिनट में पूरी नदी भर जाए इतना दूध दे सकती हूँ। बस तुम्हें मुझे दिन में 2 बार भरपेट चारा देना होगा। सच? ये वाकई में मुमकिन हो सकता है? वाह, ये तो चमत्कार हो गया माँ पापा। अरे वाह, धन्यवाद जादुई गाय, आपका खूब खूब आभार। आपको हम बता भी नहीं सकते कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। अमित अब उस जादुई गाय के सहारे गांव में एक डेयरी खोलता है और वहां पर दूध के सारे पदार्थ बेचता है। वो कुछ ही दिनों में गांव में मशहूर हो जाता है और अच्छे खासे पैसे कमाकर वो कविता और वंश के साथ रहता है। दीपक एक बहुत ही मेहनती आदमी था। वो तेजपुर कहकर एक गांव में रहा करता था। दीपक मिल्क डेयरी ये गांव की सबसे मशहूर डेयरी थी, जिसका मालिक दीपक था। पूरे गांव में सिर्फ दीपक के पास ही 7 गाय होती हैं, जिन्हें वो अपने घर के आंगन के तबेले में रखता और बड़े ही प्यार और स्नेह से उनकी देखरेख करता। वो बिल्कुल उन्हें अपने बच्चों जैसा प्यार करता, जिससे उसका छोटा बेटा ऋषि कभी-कभी गुस्सा भी हो जाता। अरे चलो मेरे बच्चों, अब तुम्हारे खाने पीने का समय हो गया है। आज तो गुड़ खल्ली लाया हूं मैं और खूब सारा चारा भी। दीपक अपनी गायों को चारा खिलाता है, तभी वहां पर ऋषि आ जाता है। जाओ पापा, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। जब देखो तब अपनी 7 गायों से ही प्यार करते हो। मुझे तो खाना खिलाने पर आपकी जान निकल जाती है और इन लोगों को बड़े ही प्यार से खिलाते हो। कट्टी। अरे मेरे औने पौने शेर, इतना गुस्सा करेगा तो सिर पर पीपल का पेड़ उगाएगा। चल, आज मैंने तुझे अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। सुबह जाकर तेरे पसंदीदा गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लाया हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना? ये धन्यवाद पापा। दीपक अपनी 7 गायों के दूध से दही, पनीर, मक्खन, चीज, मावा और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डेयरी पर बेचता और पैसे कमाता। वो अपनी गायों की पूजा आराधना भी किया करता। अरे रामा, आरती की थाली तो दो। जी ये लीजिए। दीपक अपनी गायों का तिलक करके उनकी आरती भी उतारता है। वो उनकी खूब इज्जत करता और उन्हें लाड प्यार से पालता। गांव के एक सरपंच के घर पर ही दीपक के डेयरी से दूध जाता और सरपंच विक्रमजीत सिंह उसकी खूब प्रशंसा भी करता। विक्रमजीत की बूढ़ी माँ सुलोचना भी दीपक को खूब मानती। दीपक बेटा, तुम बहुत ही अच्छे हो। अपनी गायों की इतनी सेवा करते हो, उन्हें इतना प्यार से पालते हो। तुम सही मायने में एक गौ रक्षक हो। गौ माता की पूजा करने से बहुत आशीर्वाद मिलता है। जी माता जी, मैं जानता हूँ, ये सब मेरे मन की श्रद्धा और आस्था है। दीपक की सारी गायें बहुत ही दुधारू थीं, जिस कारण वो बहुत ही अच्छा और तंदुरुस्त कर देने वाला दूध देती और इसी वजह से गांववासी दीपक की डेयरी से सामान खरीदना पसंद किया करते। अरे भाई दीपक भाई, मुझे पनीर और मावा देना 2-2 किलो।
अरे तुम्हारे दुग्धालय में मिलने वाला हर एक पदार्थ बहुत फ्रेश और स्वादिष्ट होता है। सच में मुझे तो तुम्हारा दुग्धालय ही नंबर 1 लगता है। मुझे 2 बड़ी मक्खन की टिक्कियां चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए। दीपक शाम में तबेले में धूप जलाता ताकि मक्खी मच्छरों से गायों को कोई परेशानी न हो। अब तुम आराम से सो पाओगे और मक्खी मच्छर तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा भी नहीं पाएंगे। दीपक इतना कहकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन कोई होता है जो दूर से ही तबेले पर दूरबीन से नजर रखे हुए होता है। वो एक गांव का ही चोर अजहर होता है। इस दीपक की इन 7 गाय को तो मैं चुरा कर ही रहूंगा, क्योंकि इनसे ही तो मुझे पैसा मिलेंगे। इनका अच्छी तरह बंटवारा करके इन्हें मोटी रकम के दाम में दूसरे गांव में बेचूंगा। इनसे तो मैं माला माल ही हो जाऊंगा। गांव में किसी के पास इतनी गाय नहीं थी जितनी कि दीपक के पास थी, और अजहर की नजर उन 7 गायों पर थी। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो उन गायों को चुरा ले, और अपने मकसद को अंजाम देने के लिए वो गायों के लिए मेले के दिन का इंतजार करता है। पता नहीं कब मेले का दिन आएगा। गांव में जब मेला लगेगा तभी दीपक, उसका परिवार और सभी गांव वाले मेले में जाएंगे। उस दिन पूरा गांव सुनसान हो जाएगा और तब मुझे दीपक की 7 गायों को चुराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेले का दिन आता है और पूरा गांव मेले में जाता है। तभी अजहर दीपक की 7 गायों को चुराने के लिए आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि तबेले में एक भी गाय नहीं है। अरे नहीं, यहाँ पर तो एक भी गाय नहीं है। यहाँ तक कि गांव के किसी भी घर में गाय नहीं है। लगता है मेले में सभी अपनी अपनी गायों को भी ले गए हैं। कुछ प्रदर्शन कार्यक्रम होगा लगता है। इतना सुनहरा मौका था, अब वो भी मेरे हाथ से चला गया। अजहर खाली हाथ वहां से चला जाता है। अजहर दिन रात बस उन गायों को कैसे चुराऊं यही सोचता रहता है। दीपक अब अपनी डेयरी को और भी बड़ा करने की सोच रहा था, और वो उसके लिए 2 और गायों को खरीद लाता है। जिसके बाद, दीपक जी, अब हमारे पास 9 गाय हो गई हैं। कितनी अच्छी बात है ना। भगवान करे हमारा कारोबार यूं ही अच्छा चलता रहे। गौ माता का आशीर्वाद रहे और आशीर्वाद से हम चैन से 2 वक्त की रोटी खा पाए। हाँ, और हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमारे पास 9 गौ माताएं हैं। मैंने स्कूल में अपने सभी दोस्तों को बता दिया है कि मेरे पापा की अब और भी बड़ी डेयरी होने वाली है। सभी जल जल के राख हो रहे थे। अरे मेरे औने पौने शेर, तू भी ना क्या करता है? जलन ये बहुत ही गलत भाव है। ये इंसान को बुरा बना देता है, इसलिए ऐसे शब्दों का उच्चारण मत करना। तू दीपक चौबे का बेटा है। यस पापा। दीपक अपनी डेयरी को और भी बड़ा बना देता है। वहीं अजहर के मन का लालच अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी 7 नहीं बल्कि 9 गाय हो गई थी। 7 नहीं, अब तो 9 गायों को मैं अपना शिकार बनाऊंगा, और वो जल्द ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दीपक की सारी गायों को चुरा कर ही रहूंगा। अजहर उन 9 गायों को चुराने के लिए खूब प्रयास करता है, लेकिन हर बार असफल रह जाता है। फिर एक दिन, बस बहुत हो गया। अब मैं आस पड़ोस वालों से नहीं डरूंगा। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी हमेशा मेरे हाथ खाली ही रहते हैं। अब सारी मेहनत मशक्कत गई भाड़ में। मुझे तो अभी बस वो 9 गाय चाहिए, और मैं अब उन्हें किसी भी हाल में चुरा कर ही रहूंगा। अजहर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बिना किसी चीज के बारे में सोचे समझे सुबह के 4:30 बजे गांव की सुनसान गलियों से होते हुए दीपक के घर के पास जाने लगता है। आज तो चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, उन 9 गायों को मेरा होना ही होगा, और मैं उन्हें आज की रात ही अपने पास ले जाऊंगा। इतनी सुबह सवेरे गांव की सड़कों पर कोई नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर अजहर दीपक की 9 गायों को चुराकर बहुत ही शांति से और चालाकी से चला जाता है। तभी सरपंच की मां सुलोचना मंदिर की तरफ पूजा की थाली हाथ में लेकर जा रही होती हैं और अजहर के साथ दीपक की 9 गायों को देख लेती हैं। लेकिन तभी अजहर सुलोचना को देख लेता है। अरे रुक जा चोर, मैं तुझे इन गायों को चुराने नहीं दूंगी। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, तो तू सरपंच की माँ है।
अब याद आया, फिर तो मुझे बहुत डरने की जरूरत है तुझसे। लेकिन अभी अभी मेरे मन में एक और सुंदर सा ख्याल आया है, क्यों ना इन 9 गायों के साथ तुझे भी अजहर की ये बात सुनकर सुलोचना को अच्छा नहीं लगता है। अजहर अपने पास पड़ा नुकीला औजार निकालकर सुलोचना पर वार करने जाता है, लेकिन तभी वहां पर दीपक का बेटा ऋषि पुलिस के साथ आ जाता है और कुछ ही देर में वहां पर दीपक, रमा, सरपंच, विक्रमजीत और बाकी गांव वासियों को भी बुलाया जाता है। हर कोई अजहर को सजा देना चाहता है। बेशरम आदमी, अरे तुम जैसे लोगों की हिम्मत भी कैसे होती है हमारी गायों को चुराने की। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि इस जानवर जैसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि इसने न सिर्फ मेरी 9 गायों को बल्कि माता जी के साथ भी बहुत बुरा किया है। वो तो शुक्र है कि मेरे औने पौने शेर की आंख खुल गई और इसने मुझे उठाया और मैं इस नालायक निर्लज्ज आदमी का पीछा करते हुए यहाँ आया और आपको फोन किया, वरना आज तो ये मेरी 9 गायों को और मेरी माता जी के साथ पता नहीं क्या करता। अंकल, पुलिस अंकल, इस चोर अंकल को छोड़ना नहीं, इनको कड़ी से कड़ी सजा देना। इस तरह अजहर को जेल में कैद किया जाता है और दीपक अपनी 9 गायों की खूब हिफाजत करता है। होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होली है। होली का पावन पर्व आने ही वाला था। उससे पहले ही प्रीतमपुरा के गांववासी बड़ी ही उत्सुकता के साथ होली का इंतजार कर रहे थे और होली के पहले ही इस त्योहार को मनाने लगे थे। लेकिन उन सबसे भी ज्यादा उत्सुक था मनीलाल। ना, त्योहार के लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाली संतान की खुशी में। मनीलाल को 2 बेटियां थीं, 17 साल की मिंटी, 10 साल की अक्षु। अब फिर से उसकी बीवी जमुना गर्भवती थी और उसके डिलीवरी का समय आ चुका था। मनीलाल हॉस्पिटल रूम के बाहर बेसब्र होकर खड़ा था। इस बार तो मुझे बेटा ही चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे बेटा हुआ तो इस साल की होली और भी यादगार और शानदार होगी। मैं जानता हूं जमुना एक बेटे को ही जन्म देगी। पंडित जी ने भी यही कहा था। इन दोनों मनहूस बेटियों से ज्यादा मैं अपने आने वाले बेटे को प्यार करूंगा। मनीलाल अपनी दोनों बेटियों से इतना प्यार नहीं करता था और हमेशा उन्हें बुरा भला ही कहता। समय बीत जाता है और जमुना को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होते ही मनीलाल की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो जमुना और अपनी तीनों बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इस अवस्था में मिंटी, अक्षु और छुटकी को लेकर कहाँ जाऊंगी? जी, अब ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि बेटा हो या बेटी, और चाहे ये बेटा हो या बेटी है तो ये हमारी ही संतान ना। बापू, हमें इस तरह घर से बाहर मत निकालिए। हाँ बापू, हम जाकर कहाँ जाएंगे? चुप हो जाओ तुम लोग। अरे पनौती कहीं की, 2 पनौती पहले ही दे चुकी है तू मुझे, अब एक और दे दी। ये मैं कैसे सहन करूं? तू मुझे बेटा नहीं दे पाई, अब निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपनी मनहूसियत भरी शक्ल मेरे सामने मत लाना। वहां तू और तेरी तीनों बेटियां जिए या मरे, इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मनीलाल उन लोगों को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तभी एक लाल पेंट का डिब्बा नीचे गिर जाता है और उस पर जमुना पैर दे देती है और उन्हीं पैरों से उल्टे पांव के छापे लगाते हुए वो मनीलाल के घर के गेट से बाहर जाती है। पड़ोसी बंसी चाचा मनीलाल को चिल्लाते हैं, अरे मनीलाल, ये देख कितना बड़ा पाप कर रहा है तू। तेरे घर की लक्ष्मी के उल्टे पांव के छापे उठ गए हैं। अब लक्ष्मी कभी तेरे द्वार पर नहीं आएगी। अबे ओ बुद्धू, तू शांत बैठ। माई, माई, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है माई। पता नहीं अक्षु बिटिया, भगवान किस बात की सजा दे रहा है हमें। एक लड़की पैदा होना लक्ष्मी का प्रतीक होता है, लेकिन तेरे बापू वो कभी समझ ही नहीं पाए। जमुना और उसकी बेटियां सड़क पर ही रहती हैं, रात भर खुले में ही सोती हैं। अगले दिन बड़ी बेटी मिंटी और मझली बेटी अक्षु दोनों बहनें मिलकर घास और भूसा एकत्रित करके एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं और फिर वो लोग उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। सूखी लकड़ियों को बीन कर एक चूल्हा भी तैयार करते हैं।
माई ये देखो, ये मैंने मेरे पास 5 रुपए थे ना, उसका बिस्कुट लिया है और पास के तबेले से दूध निकाल कर लाई है। इसे चूल्हे पर गरम करती हूँ, तनिक थोड़ी सी भूख तो मिटेगी ना हमारी। हाँ मिंटी बिटिया, बिल्कुल सही किया तूने। उनके खाने के लाले तो पड़ते हैं, लेकिन शाम को मिंटी और अक्षु पास के शिव मंदिर में जाकर वहाँ मिल रहा भोजन प्रसाद ले आती हैं और वो लोग उसी को खा लेते हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए मिंटी नौकरी की तलाश करती है, लेकिन सुबह से रात तक गांव के हर एक जगह जाकर काम ढूंढने पर भी उसे काम नहीं मिलता। क्या हुआ मिंटी बिटिया, नौकरी मिली? नहीं माई, नहीं मिली। मैंने गांव के हर एक जगह जाकर तलाशी की, लेकिन नहीं मिली। मुझे बहुत चिंता सता रही है। हम तीनों तो अपना गुजारा किसी भी हाल में कर लेंगे, लेकिन छुटकी, इन सब में बेचारी नन्ही छुटकी को ये सब सहना पड़ रहा है। तभी अक्षु एक सुझाव देती है। क्यों ना हम होली के रंग और पिचकारी बेचें? 2 दिन में होली है और पूरे बाजार में सभी होली का सामान ही बेच रहे हैं, उतनी ही कमाई हो जाएगी हमारी। हाँ अक्षु, ये बात तो तूने बिल्कुल ही सही कही है। मिंटी, जाकर बंसी चाचा से कुछ पैसे उधार ले और होली के रंग, गुलाल और पिचकारियाँ खरीद ला। लेकिन बंसी चाचा ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही माना है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो हमें पैसों की मदद जरूर करेंगे। मिंटी बंसी चाचा से कुछ पैसे उधार लेकर होली का सामान खरीदती है और जमुना छुटकी को गोद में लिए अक्षु और मिंटी के साथ बाजार की सड़क पर बैठकर होली का सामान बेचते हैं। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। आइए आइए, शुद्ध और बिना मिलावट के रंग, गुलाल, अबीर और पिचकारियाँ एकदम रीजनेबल दाम में। आइए आइए। वो लोग घंटों तक चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनका होली का सामान खरीदने के लिए कोई भी नहीं आता। वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। हम तो इसमें भी असफल हो रहे हैं। सभी गांव वाले सड़क के नहीं बल्कि दुकानों के सामान खरीद रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? तभी मिंटी पास के कुएं से पानी लाने जाती है। तभी उसे 2 गुंडे अगवा करके अपनी वैन में बैठाकर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर जमुना घबरा जाती है और वो तुरंत छुटकी को अक्षु के पास थमाकर उस वैन के पीछे भागने लगती है। रुक जाओ! अरे रुक जाओ! मेरी बेटी को छोड़ दो! मिंटी मेरी बच्ची! भागते भागते जमुना का एक गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूर जाकर गिर पड़ती है। अक्षु जब उसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ खून से लथपथ सड़क पर लेटी हुई थी। माई, उठो ना माई, आंखें खोलो माई। अरे बाप रे, तुम्हारी माई का तो बहुत खून बह चुका है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले चलो। अरे हाँ, चलो। गांव वाले मदद करते हैं और जमुना को अस्पताल ले जाया जाता है। अक्षु अपनी छोटी बहन छुटकी को गोद में लिए रो रही थी। तभी डॉक्टर आकर उससे कहते हैं, बिटिया, तुम्हारी माँ को मेजर इंजरीज हुई है। अगर समय रहते उनका इलाज नहीं किया तो उनकी जान जोखिम में भी जा सकती है। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द 1 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, वो भी 24 घंटों के अंदर। कल होली है, फिर भी हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करेंगे, अगर तुम पैसे समय से लाओगी तभी। 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको पैसे का इंतजाम कर लूंगी। अक्षु काफी चिंताग्रस्त होती है और वो बहुत से लोगों से पैसों की मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। बंसी चाचा के पास भी इतने पैसे नहीं होते, लेकिन समय कम था, इसीलिए अक्षु छुटकी को गोद में उठाकर सड़क पर भीख मांगने लगती है। लेकिन भीख के पैसों से भी कुछ नहीं होता और अगले दिन जमुना की मृत्यु हो जाती है। जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था और सभी रंगों के साथ होली खेल रहे होते हैं, वहीं बेचारी अक्षु छुटकी को कंधे पर बांधकर रेहड़ी पर अपनी माँ की लाश को रखकर शमशान घाट की ओर जा रही होती है। ये क्या हो गया छुटकी? माई चली गई, माई नहीं रही, दीदी भी नहीं है हमारे साथ। अब हम क्या करेंगे छुटकी? माई उठ जाओ ना माई, हमें छोड़कर मत जाओ। तभी बीच रास्ते में ही एक फरिश्ता आसमान से उड़ते हुए जमीन पर रुकता है और वो जमुना के माथे पर हाथ रखता है। तभी जमुना अपनी आंखें खोल देती है। तुम तीनों के साथ अन्याय हुआ है और सबसे ज्यादा तो
इस नन्ही जान के साथ मैं देवलोक से आया हूँ। तभी मिंटी भी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। ये सब कैसे हो रहा है अचानक से? माई माई आप जिंदा हो गई। ये दीदी, धन्यवाद फरिश्ते जी, धन्यवाद। यही तो है भगवान की लीला। तुम चारों के लिए ये धरती लोक एक सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब तुम चारों चांद पर जाकर हमेशा हमेशा के लिए वहीं बस जाओ। तीनों ही फरिश्ते को हाथ जोड़कर प्रणाम करके धन्यवाद कहते हैं और वहां पर एक जादुई यान आता है जिसमें सवार होकर वो चारों चांद पर जाते हैं और वहां पर होली मनाते हैं और सारी उम्र वहीं पर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।